गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी कार्यपत्रक 26 है जो कि हमारी क्षितिज पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि का नाम तुलसीदास जी है। इस काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है और इस काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है और दोहा चौपाई छंद में ये काव्यांश लिखा गया है। आपने इसी पाठ के कुछ काव्यांश पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, जिसमें आपने ये जाना कि परशुराम जी शिव के धनुष को, सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को टूटा हुआ देख करके उनका क्रोध भड़क उठता है और वो पूछते हैं इस सभा में जितने भी लोग हैं उनमें से जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सभा से बाहर चला जाए, नहीं तो यहाँ विद्यमान सभी राजाओं का मैं वध कर दूँगा। लक्ष्मण जी भी थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, तो वो चुप नहीं रहते हैं। वो परशुराम जी के हर बात का उत्तर देते हैं और श्री परशुराम जी के क्रोध को भड़काते हैं। यहाँ पर भी परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालू हाँकू जनु लावा। तुम क्या हो? तुम तो ऐसा लग रहा है, जनु का मतलब है मानो, कालू का मतलब है मौत को। ऐसा लग रहा है कि मानो काल को आप हाँक लगाकर पुकार कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि मैं फरसे से वध कर दूंगा, बार बार मैं कहते हैं मेरी शक्ति को तुम नहीं जानते, तो अर्थात आप बार बार लगता है मेरे लिए आप काल को, मौत को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब ऐसे शब्द कोई छोटा बच्चा किसी ऋषि मुनि से, किसी बड़े व्यक्ति से बोलेगा तो उससे बुरा लगेगा। तो ऐसे ही लखन मतलब लक्ष्मण जी के शब्दों को सुन करके, कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारी। परशुराम जी क्या कर रहे हैं? परसु को उन्होंने क्या किया? सुधार दिया। सुधार का मतलब है कस करके पकड़ लिया। धरेउ कर का मतलब है हाथ में। उन्होंने फरसे को हाथ में घोर मतलब कस करके पकड़ लिया। अब कह रहे हैं, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। जब हमारे को भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है और हमारा वश नहीं चलता सामने वाले पर, तो हमारे हाथ में जो चीज़ होती है हम उस पर ही अपना क्रोध निकालते हैं। वैसे परशुराम जी क्या कर रहे हैं? कस करके उसको पकड़ रहे हैं अपने फरसे को। और क्या कह रहे हैं? अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब चाहे लोग मुझे दोष देते रहें, दोषु मतलब दोष। अब चाहे लोग मुझे यहाँ पे दोष देते रहें। कटुवादी बालकु बध जोगु। लेकिन ये कटु वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला बालक क्या है? वध जोगु है। ये क्या है? वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बाल बिलोकी का मतलब है, बिलोकी का मतलब है कि मैं इसको बच्चा समझ करके, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको बच्चा समझ करके बहुत मैं बाँचा, बहुत ज़्यादा मैं इसको बचाता आ रहा हूँ। अब यहूँ मरनिहार। अब क्या कह रहे हैं? इसका मरने का समय आ गया है। अब ये मरने के लिए तैयार हो गया। अब यह मरनिहार भय साँचा। अब इसका मरना निश्चित हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक का मतलब है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी भी वहीं पे खड़े थे। वो कहते हैं क्षमीय अपराधु। इस बच्चे के अपराध को क्या करो? क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बच्चों के गुण को और दोष को, गनहि का मतलब है गनहि का मतलब है गणना करना, गिनना। साधु लोग जो होते हैं बच्चों के गुण दोष को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि खर का मतलब है तेज धार वाला। मैं तेज धार वाला कुठार रखने वाला अकरुण व्यक्ति हूँ। अकरुण का मतलब दयाहीन, मेरे अंदर दया की भावना नहीं है। तेज धार वाला कुठार मैं अपने साथ रखता हूँ और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव, कोही का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही। और मेरे सामने कौन खड़ा है?
एक अपराधी, लक्ष्मण जी को वो अपराधी समझ रहे हैं क्योंकि वो गुरु से वाद विवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं और मेरे आगे अपराधी है और गुरु का द्रोही, जो व्यक्ति गुरु से द्रोह रखता है और मेरे सामने लगातार उत्तर देता जा रहा है, हर बात का जवाब दे रहा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, जो मेरी हर बात का जवाब दे रहा है मैं उसे बिना मारे हुए छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक का मतलब है कि विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके सदाचार के मारे मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी, नहीं तो मैं क्या करता, इसे यहाँ ही काट डालता। कुठार कठोरे, मेरा जो कुठार है, मेरा फरसा जो है कठोर है, बहुत शक्तिशाली है, उस कुठार से इसको मैं यहीं पर काट डालता। गुरही उरिन होइयों शम थोरे, और गुरुओं के ऋण से मैं थोड़ी देर में ही क्या हो जाता, उऋण हो जाता। कहते हैं गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गुरु को कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि मेरे पास जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसका ऋण मेरे ऊपर उधार है गुरुओं का। यदि मैं इस बच्चे को काट करके यहीं पर समाप्त कर देता हूँ तो मैं गुरुओं के ऋण से भी मुक्त हो जाऊँगा। गादि सुनो कह हृदय हंसी, गादि सुनो किसको कहा गया है, विश्वामित्र को। गादि सुनो कह हृदय हंसी, जो बात परशुराम जी कह रहे हैं उन बातों को सुन करके हृदय में, मन ही मन में हंसते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनि ही हरी अरही सूझ। मुनि को क्या लग रहा है, हरा हरा, कहते हैं ना हरा हरा सूझ रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई देने को कहते हैं हरा हरा सूझना। कह रहे हैं मुनि को हरा हरा सूझ रहा है, मुनि को लग रहा है सब कुछ उनके अनुकूल ही होगा। अयमय खांड न ऊख में, अयमय का मतलब है लोहे का बना हुआ। वो कह रहे हैं कि ये कैसे, राम लक्ष्मण क्या है, राम लक्ष्मण की उपमा खांड से दी जा रही है यहाँ पे। तो परशुराम जी के विषय में सोचते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं ये लोहे की बनी हुई खांड है। खांड क्या चीज़ होती है, गन्ने के रस को खूब पकाया जाता है तेज आंच पे, और जब वो पक जाता है तो वो गाढ़ा होकर के क्या बन जाता है, खांड बन जाता है। और वही खांड जब सूख जाती है तो वो भुरभुरी हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है वो। तो कह रहे हैं कि ये कैसी खांड है, ये ऊख में, ऊख मतलब गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है राम लक्ष्मण, बल्कि ये किस चीज़ की खांड है, ये लोहे की बनी हुई खांड है, अर्थात बहुत ही मजबूत है, जिसको हिलाया भी नहीं जा सकता। अजहु न बूझ अबूझ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी परशुराम जी को लग रहा है अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया है कि ये बहुत ही शक्तिशाली बच्चे हैं। अर्थात विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं परशुराम को अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है, इतना घमंड है, और वो उन्हें ये बात नहीं पता चल रही है कि राम लक्ष्मण देखने में तो छोटे बच्चे पता चल रहे हैं, छोटे बच्चे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये भी बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनकी शक्ति का आभास अभी तक परशुराम जी को नहीं होगा। अब यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। कठोर, कठोर के लिए आपको ऊपर से शब्द ढूंढने हैं कि कौन से शब्द का मीनिंग है कठोर। अब आप यहाँ पे ढूंढ करके बताएंगे कठोरा। फिर दूसरा शब्द है लोग, लोग के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर, लोगु। मारे जाने योग्य, मरनिहार। वधजोगु भी हो सकता है, वधजोगु ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। वधजोगु वध के योग्य है, मारे जाने योग्य है। कौशिक शब्द और गादि सुनु शब्द दोनों शब्द विश्वामित्र जी के लिए आए हैं। क्षमा शब्द के लिए है क्षमीय। गिनना के लिए हो जाएगा आपका ये शब्द गनही। और दया रहित के लिए क्या होगा, अकरुण। लोहे फौलाद की बनी हुई अयमय खांड, अयमय हो जाएगा। ये सारे शब्द आपको इसके लिखने हैं। अर्थात हिंदी से अवधी भाषा के शब्द नहीं बनाने, बल्कि हिंदी के शब्दों से अवधी भाषा के शब्दों को मीनिंग मिला करके, अर्थ निकाल करके ढूंढना है। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा। लक्ष्मण के लिए परशुराम जी क्या क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बालक क्या है, वध के योग्य है, कटुवादी है, और जो है इसको बच्चा समझ करके मैं छोड़ रहा हूँ। ये सारी बातें वो कह रहे हैं।
विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंस रहे हैं? उन्हें इस बात की हंसी आ रही है कि परशुराम जी राम लक्ष्मण जी को बहुत ही छोटा आंक रहे हैं, उनको तुच्छ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, उनकी शक्ति के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को सोचते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे जैसा शक्तिशाली नहीं है, ये हमारे जैसा सुंदर नहीं है, ये हमारे जैसा पैसे वाला नहीं है, ये हमारे जैसा ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे को अपने से कमज़ोर समझते हैं वहीं हम मात खा जाते हैं। तो यहाँ पर भी परशुराम जी क्या कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को कमज़ोर समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये बच्चे हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति से ये डर जाएंगे। तो हमें दूसरों की शक्ति क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, और यदि हम ऐसा समझते हैं तो हम मुँह की खाते हैं। कोई ऐसी घटना याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, आपको कोई डांट रहा है, अपशब्द कह रहा है, आपकी बार बार जो है अपमान आपका कर रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ क्या होती हैं कि आपको के ऊपर अत्याचार या अन्याय हो रहा है, लेकिन आप एक लिमिट तक, एक सीमा तक ही सहते हो, कभी ना कभी उसका विरोध करते हो। और जब आपने विरोध किया हो, ऐसी घटना का वर्णन आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। चार आम, तो आम की विशेषता क्या है कि चार है। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इस पद्यांश के अर्थ जो दिया हुआ है, आपको भावार्थ दिया गया है, इसमें से आपको विशेषण शब्द ढूंढना है। जैसे आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे की विशेषता क्या है, भयानक। कठोर वचन, वचन की विशेषता क्या है, कठोर। तो ऐसे ही चार शब्द आपको विशेषण शब्द छांटने हैं। अब आप इस पद्यांश में देखो, आपको कुछ अलंकार भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहली लाइन में है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। जनु, मनु, मानो, जानो, ये शब्द जहाँ पर आते हैं वो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में है, बार बार मोहि लागी बुलावा। एक ही शब्द बार बार आए, पुनरावृत्ति हो उसको, तो वहाँ उसकी और अर्थ भी वही रहे, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, इसमें भी ब वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ अलंकार भी आपको दिए गए हैं और आपको इसके साथ साथ अलंकार का भी अभ्यास करना है। सभी बच्चे ढंग से इसकी व्याख्या को करेंगे और व्याख्या पढ़ने के बाद उसके बाद ही उत्तर को लिखना शुरू करेंगे।